वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर बॉडी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ जो स्पेस है, अर्थ के चारों तरफ जो स्पेस है, इस इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी। ये अर्थ क्या है, मटेरियल बॉडी है। इसके चारों तरफ का जो स्पेस है, इसमें यदि किसी भी अदर बॉडी को आप रखोगे तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा, मतलब अर्थ उसे अपने तरफ खींच लेगा। तो अर्थ की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। ये बात समझ में आ रही है। ये अर्थ की प्रॉपर्टीज है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच लेता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो अर्थ जो है जितने स्पेस में, मतलब जहाँ तक उसकी, हालांकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की जो पुल है वो तो इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब जितना हम लोग दूर जाएंगे उसकी वैल्यू उतना ही घटते जाएगी। तो मतलब एक नियर अबाउट एक स्पेस जिसमें कि कोई दूसरा एक बॉडी रखते हैं तो अर्थ उसे अपने तरफ खींच लेती है ग्रेविटेशनल पुल की मदद से। उस स्पेस को ही कहते हैं फील्ड। फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये समझ में आ रही होगी बात। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये 14 और 15 दो टॉपिक अभी आप लोग समझिए इस चीज़ को कि क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहने का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है उसकी स्ट्रेंथ होती है कि उसमें फोर्स अपॉन मास, ठीक है ना, जो ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है एक यूनिट मास बॉडी में, ठीक है ना। एक यूनिट मास बॉडी, मान लो ये पेंसिल है और पेंसिल का अपना खुद का एक मास है, तो अर्थ इसे अपने तरफ खींच रही है। जैसे छोड़ेंगे इसे अर्थ अपने तरफ खींच लेगी, ठीक है ना। तो अर्थ इसे अपने जिस फोर्स से खींच रही है उसी फोर्स अपॉन मास को ही कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब फोर्स अपॉन मास को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी किसी भी एक पॉइंट पर कहने का मतलब ये है उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कि जो यूनिट मास बॉडी है उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसे खींचा जा रहा है, उसी फोर्स अपॉन मास को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फोर्स अपॉन मास, समझ में आ रही है बात डेफिनेशन से। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जिसे अपने जिस डायरेक्शन में अपने तरफ खींचती है उसी डायरेक्शन में ये, ठीक है ना, अट्रैक्ट हो रही है। मतलब इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो इस पेंसिल, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका अपना मास है, इसको अर्थ अपने तरफ खींच रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड ही जाएगी। मतलब इसमें एक डायरेक्शन बन गई, नीचे की तरफ को जा रही है, ये नीचे की तरफ को जा रही है, ठीक है ना। तो उसमें डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और फोर्स अपॉन मास, फोर्स का एक्सपीरियंस हम लोग क्या जानते हैं, G m1 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स अपॉन मास है तो m से m कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Gm अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं। अरे ये F इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और फोर्स अपॉन मास है, मतलब यहाँ भी मास हो जाएगा, ठीक है। तो मास से मास कट गया तो F इक्वल टू क्या बना, F इक्वल टू मतलब एफ अपॉन एम इक्वल टू क्या बना, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो बना, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन के आ रहा है, ठीक है। तो अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। ये किसका फॉर्मूला है, ये तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं बल्कि एक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। या फिर सीजीएस यूनिट की बात करें तो डाइन पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, मास की यूनिट किलोग्राम, तो न्यूटन पर किलोग्राम ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट बन गई। उसी तरह से सीजीएस यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या होती है, डाइन होती है। मास की ग्राम होती है तो डाइन पर ग्राम, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रही बात। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।